नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वैद्युत रसायन में पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता क्या होती है। देखिए, आज हमें पढ़ना है चालकत्व, विशिष्ट चालकता, चालकत्व या विशिष्ट चालकता। आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट चालकत्व या इसी को बोलते हैं विशिष्ट चालकता या इसी को बोलते हैं चालकता। ठीक है, किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए कोई पात्र है जिसमें वैद्युत अपघटनी विलयन है। ठीक है, तो इस विलयन में क्या है कि फिक्स कर लेंगे, कहीं से क्या कर लेंगे, किसी जगह से फिक्स कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन ले लेंगे। वैद्युत अपघटनी विलयन का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का विलयन ले लेंगे कहीं से भी। ठीक है, तो फिक्स कर देंगे तो स्पेशल हो जाएगा, यानी पूरे में नहीं बताना है मुझे, हमें केवल इसमें बताना है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर इतना है जो ये कोई वैद्युत अपघटनी विलयन है, यानी हो सकता है NaCl या KCl जिसका भी बना हो तो उसका विलयन है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले वैद्युत अपघटनी विलयन की जो विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होता है उसी को बोलते हैं। इसको हम बाहर निकालें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ये विलयन जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन। ठीक है, इसको मैं बाहर निकालूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, का विलयन। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड को यानी छड़ को क्या करेंगे, धातु को डुबो देंगे और इसको क्या करेंगे, तार के माध्यम से जोड़ देंगे। ठीक है, बैटरी के माध्यम से जोड़ देंगे, तार को बैटरी के माध्यम से जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना, विद्युत धारा, इस विलयन की जो विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसी को बोलते हैं विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले आयतन वाले किसी वैद्युत अपघटनी विलयन की विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। ध्यान सुन लीजिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले किसी वैद्युत अपघटनी विलयन की विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता, यानी कोष्टक में लिख सकते हैं चालकत्व को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले किसी वैद्युत अपघटनी विलयन, किसी वैद्युत अपघटनी विलयन। ये विलयन कैसा है, विद्युत अपघटनी विलयन। इस विलयन की विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है जिसे चालकत्व कहते हैं उसी को बोलते हैं क्या, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व बोलते हैं। ठीक है, कोई वैद्युत अपघटनी विलयन बनाए हम, तो उस विद्युत अपघटनी विलयन में 1 सेंटीमीटर क्यूब कहीं से आयतन निकाल लेंगे, तो उसमें जो आयन है उपस्थित उसकी विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रदर्शित, इसको कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं, इसको कप्पा बोलते हैं, इसको कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, कप्पा से। ठीक, ये विशिष्ट जो चालकत्व है जिसे विशिष्ट चालकता कहते हैं, ये ना विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट
प्रतिरोध, इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता का क्रम होता है। विशिष्ट चालकत्व जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो, यानी जिसे बोलते हैं प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि कप्पा बराबर 1/रो, ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, 1/रो, ये देखिए समझ में। अब देखिए ध्यान सुनिए, किसी वैद्युत अपघटनी में जो प्रतिरोध होता है, इसका प्रतिरोध यानी रुकावट, किसी भी वैद्युत अपघटनी विलयन का जो प्रतिरोध होता है मुख्य दो बातों पर निर्भर करता है, दो कारकों पर निर्भर करता है। किसी, ध्यान से देखिए, किसी वैद्युत अपघटनी विलयन का जो प्रतिरोध होता है आर जो होता है ना, किसी वैद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध वह निम्न कारकों पर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी मतलब लंबाई, यहाँ पे दूरी यानी जल को लिख सकते हैं इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी यानी जल के समानुपाती होता है। यानी प्रतिरोध जो होता है इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी के समानुपाती होता है। जितना दूर होगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर जितना पास होंगे प्रतिरोध उतना ही कम होंगे। यानी लंबाई दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल। यानी प्रतिरोध, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटेगा। यानी इसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। दूसरा, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कैपिटल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो प्रतिरोध है ना, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जो ये जो इलेक्ट्रोड है उसका जो एरिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसके क्या होता है, क्षेत्रफल। इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसके क्या होता है, जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब इसका विपरीत है। तो आप लिख सकते हैं आर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L/A। और ये कांस्टेंट को हटाएंगे, नियतांक हटाएंगे तो आएगा क्या, रो L/A। तो रो को अलग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो रो बराबर हो जाएगा RA/L। RA/L। तो हम जानते हैं कैप्पा बराबर तो 1/R। कैप्पा बराबर क्या होता है, 1/R होता है। 1/R लिखेंगे यहाँ पे, तो कैप्पा बराबर हो जाएगा L/R इंटू A। ठीक, R/A। और 1/R क्या होता है, C होता है। अभी पीछे पढ़े हैं, C बराबर क्या होता है, यानी चालकत्व तो बराबर क्या होता है, 1/R। तो हम लिख सकते हैं कैप्पा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कैप्पा बराबर CL/A। ठीक, ये सूत्र है। ठीक, जहाँ C क्या है, चालकत्व है, और L क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, A का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए इसका मात्रा क्या, लंबाई का मतलब सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल का मात्रा होता है 1 सेंटीमीटर रह जाएगा। और C का मात्रक होता है महो, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, C यानी
यानी लिख सकते हो महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स होगा, ठीक है। ये हुआ विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व इसे कहते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला कोई वैद्युत अपघटनी विलयन है तो उसकी विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता क्या होती है, विशिष्ट चालकत्व कहलाती है। ऐसे ही इसको प्रदर्शित करते हैं कैसे, यानी ये जो होता है विशिष्ट चालकत्व का प्रतिरोध का उल्टा होता है, इस प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है। ये विद्युत किसी वैद्युत अपघटनी विलयन का प्रतिरोध होता है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी के समानुपाती होता है और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्पन्नानुपाती है। इन दोनों को हल करेंगे तो ये आएगा, इससे ये आएगा, इससे ये। इसके बाद हम जानते हैं कि 1/r बराबर क्या होता है, c, तो c/l/e हो जाएगा, तो ये सूत्र हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो जाएगा। काटेंगे तो यहाँ इसका होता है ओम इनवर्स, इसका हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर जाएंगे सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पे देखिए, अगर इफ यदि यल बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर हो लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, तब के किसके बराबर हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा। c के बराबर यानी चालकत्व के बराबर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा 1 सेंटीमीटर लंबाई वाले किसी विद्युत अपघटनी विलयन की जो चालकत्व होगा वही क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व कहलाएगा। उसी क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।